नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आंकड़े हमारे फैसला आपका में आप सभी का स्वागत है। संभल के मुस्लिम बाहुल्य इलाके में 4 दिन में 2 बंद मंदिर मिले हैं। अब एक में 46 साल बाद आरती हुई है, दूसरे इलाके में मंदिर में भी ताला लगा हुआ था। यहां भी मंदिर की साफ सफाई की गई है। इलाके में कोई हिंदू नहीं रह रहा है। बताया जा रहा है कि 1978 में दंगों के बाद हिंदू पलायन कर गए, लेकिन यहां मंदिर थे, कोई सुध किसी ने नहीं ली। मौजूदा प्रशासन ने पहले किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। 1978 में हिंदुओं के पलायन की नौबत क्यों आई, इस पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब जब संभल हिंसा के बाद असामाजिक तत्वों के सर्च ऑपरेशन में बिजली चोरी और अतिक्रमण का खुलासा हुआ तो मंदिर भी मिलने लगे। मामला यहीं तक नहीं है, वाराणसी में भी एक मंदिर मिला है। यहाँ 250 साल पुराना मंदिर मिला है। हिंदू संगठन यहाँ पूजा पाठ की अनुमति चाह रहा है। बहरहाल पहले तो संभल के मस्जिद में कल्कि अवतार की चर्चा जोरों पर थी। अब संभल में 2 मंदिरों के मिलने की चर्चा जोरों पर है। क्या संभल मंदिरों का शहर है? क्या यहाँ विष्णु के 10वें अवतार लेने की बात सच है? इन मिथकीय और आध्यात्मिक चर्चा के लिए तमाम सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि हिंदुओं को यहाँ से डर कर भागने की नौबत आखिर क्यों आई है? उस समय प्रशासन क्या सोया हुआ था? तमाम तरह के लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं, समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। और इन बातों को लेकर, इन घटनाओं को लेकर हमने कुछ सवाल तैयार किए। इन सवालों को लेकर हम लोगों के बीच गए, उनसे उनकी राय जानने की कोशिश की। वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले कुछ बयान ऐसे लेकर वो सुनिए। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है। संभल के अंदर 209 हिंदुओं की, और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी 2 शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। महोदय, जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये लोग कभी भी उन निर्दोष हिंदुओं के बारे में कभी 2 शब्द नहीं कहे। आखिर ये दंगे क्यों किए जाते हैं? और बहराइच का मामला, महाराजगंज उस कस्बे का, जहां के बारे में आप कह रहे हैं कि लगातार मुस्लिम बस्ती थी। मोना जी ने भी इस बात को कहा कि बस्ती थी, प्रशासन नहीं था। 4 कंपनियां पुलिस थी वहां पे, और दंगा सड़क पे नहीं हो रहा था, गोली घर के अंदर से चल रही थी। इस निर्दोष राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई और घर के अंदर से गोली चला करके उसकी निर्मम हत्या की गई। हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। एक भी नहीं बचेगा। पिछले 2 दिन में संभल में 2 मंदिर मिल चुके हैं, लेकिन एक मंदिर आज वाराणसी में मिला है। और जब यह मंदिर मिला तो हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता आकाश यादव वहां पर पहुंचे। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की आपके लिए, उस रिपोर्ट को देखिए। मदनपुरा के उसी मंदिर के बाहर अब हिंदू संगठनों के लोग पहुंच चुके हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये महिलाएं हैं जो शंखनाद कर रही हैं। ठीक उसी मंदिर के बाहर सामने मंदिर दिख रहा होगा, ये वही मंदिर है जिस मंदिर को खोलने की बात कही जा रही है, पूजा अर्चना करने की बात कही जा रही है। और जो महिलाएं हैं वो यहाँ से जयघोष कर रही हैं, हर हर महादेव का जयघोष करते हुए, और कहना है कि शंखनाद करते हुए कह रही कि पूजा अर्चना करेंगे। तस्वीर अपने वीडियो जर्नलिस्ट दीपक से कहेंगे जरा दिखाते रहिए कि काफ़ी पेशोपेश हो गया है इस जगह पे, और काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई है। हिंदू सनातन के लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, उनसे हम बात भी करना चाहेंगे। आज यहाँ पहुँची हैं आप लोग, शंख लेके पहुँची हैं, क्या मांगे हैं अब? हम लोगों का ये मांग है कि ये मंदिर है, काफ़ी सालों से बंद है, ये इसमें खुले और हम लोग पूजा करें। लेकिन यहाँ के परिवार के लोगों का कहना है कि संपत्ति हमारी है, मंदिर शुरू से ही बंद है, अंदर कुछ है नहीं। भगवान किसी की संपत्ति नहीं होती, जमीन संपत्ति होती है, भगवान किसी की संपत्ति नहीं, क्योंकि वो हमारे भगवान यहाँ बंद रहे और उनकी पूजा न। जैसे हम लोगों का पता चला कि यहाँ शिव मंदिर है तो हम लोगों ने प्रयास किया है।
तो आज वो हमारा हम सोचे कि वो खुले, हम लोग पूजा करें आज। लेकिन अंदर के लोग मना कर रहे हैं कि वो संपत्ति हमारी है, पूजा अर्चना नहीं होने देंगे। संपत्ति उनकी है तो वो अपनी संपत्ति को ना संभाले, ये हमारा धर्म है, हमारे मन। ये शंखनाद भी हो रहा है। संगठन के लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और हाथ में शंख लेके शंखनाद कर रहे हैं और खुद सनातन रक्षक दल के प्रदेश अध्यक्ष अजय शर्मा भी हैं। उनका साफ साफ कहना है कि हम लोग मंदिर के कपाट खोलेंगे और पूजा अर्चना जो है उसे प्रारंभ करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ आकाश यादव, इंडिया न्यूज़, वाराणसी। गौरव बंसवाल जी हैं, मौके पर पहुँचे हैं मदनपुरा में। सर, सुरक्षा व्यवस्था की क्या व्यवस्था है? और आप अभी आए हैं, हिंदू संगठन के लोगों से बात किए हैं और मंदिर जहाँ पे है उनके पक्ष से भी बात सुनी है, क्या निर्णय निकला है? ये जो मंदिर है यहाँ बताया जाता है ये काफ़ी सालों से बंद रहा है, यहाँ पे कोई भी पूजा का कार्यक्रम नहीं होता आया है और स्थानीय लोगों से भी पता किया गया है तो बताते हैं कम से कम 40 से 50 वर्ष से ये बंद रहा है। यहाँ पे किसी तरीके का कोई पूजा प्रोग्राम नहीं होता था। कुछ संगठनों द्वारा अभी ये मांग की गई है कि इसको खुलवाया जाए और वापस से पूजा इसमें स्टार्ट की जाए। उसी में राजस्व की टीम को बुलाया गया था, पुलिस के साथ ही यहाँ पे, और राजस्व की टीम ने बोला कम से कम 3 से 4 दिन लगेंगे इसके जो मिल्कियत है पता लगाने में, क्योंकि पुराना मंदिर है 1930 31 का बताया जा रहा है। तो तब से अब तक इसमें क्या कौन कौन मालिक रहे हैं और किनका अभी हक जिस पे डाला जा सकता है वो पता करवाया जाए। जांच किस आधार पे होता है, किस पहलू से किया जाएगा इस मंदिर का? इसमें अभिलेखों के आधार पे पूरा जो जाँच है वो होगी। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे वर्तमान में कैसा है? PAC बल लग सिटी है। सर, आप पहुँचे हैं मदनपुरा में, क्या आपने देखा और क्या लोगों से, दोनों पक्षों से क्या बात की? सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि जब तक हम किसी नतीजे पर न पहुँच जाएं तब तक कानून और व्यवस्था की स्थिति न उत्पन्न होने दें। सामने प्रतीत हो रहा है कि मंदिर है और अभी शंखनाद भी हुआ, लोग हर हर महादेव का जयघोष भी किए हैं, चूँकि सेंसिटिव इलाका है उसको लेकर के। देखिए, मंदिर है तो ये सब नारे लगते हैं, इससे मैं कतई इनकार नहीं करता। हमारे एंगल पे ये है कि हम पहले क्लियर तो हो जाएं, क्या किसी ने कोई रोक रहा है, ज़मीन किसकी है, मंदिर था कि नहीं था, बाकी इतना ही हमारे एंगल में बचा है। बेचारे आलोक वर्मा साहब हैं जो कि ADM हैं, वो कह रहे हैं कि थोड़ा संभल के रहिए, थोड़ा इत्मीनान रखिए, हमें समझ लेने दीजिए किसकी ज़मीन है, किसकी जगह है, मंदिर क्या है वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन फिलहाल व्यवस्थाओं को बनने दीजिए। असल में जब भी ऐसी स्थिति आती है तो प्रशासन फंस जाता है, उसकी समझ में नहीं आता है वो करे क्या, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी उनकी हो जाती है। और मंदिर और मस्जिद ये दो ऐसे विषय हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में, कि जब भी इस तरह की स्थिति आती है तो फिर एक अजीब सी सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो वहाँ पर चाहे बात इधर की बिगड़े या बात उधर की बिगड़े, नुकसान और झेलना पड़ता है प्रशासन को। इसलिए ADM साहब थोड़ा संभल कर चल रहे हैं। अब जो सवाल, ये जो मंदिर मिल रहे हैं उससे जुड़े हुए जो सवाल हमने तैयार किए हैं, उन सवालों को आप सुन लीजिए और लोगों ने, जनता ने क्या राय दी है उसको भी समझ लीजिए। पहला सवाल जो हमने पूछा कि संभल के शिव मंदिर में 46 साल तक आखिर ताला क्यों लगा रहा? आपकी राय। 15% लोगों ने कहा कट्टरपंथियों का डर था, 42% लोगों ने कहा वोट बैंक की राजनीति है, 40% लोगों ने कहा प्रशासन की लापरवाही है और 3% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, वाराणसी में मिले 250 साल पुराने मंदिर को खुलवाने की मांग हो रही है, आपकी राय। 72% लोगों ने कहा कि मंदिर के कपाट खोले जाएं, 6% लोगों ने कहा कपाट बंद रहने दिए जाएं और 20% लोग प्रशासन फैसला ले, लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखकर इस बात का जिक्र कर रहे थे और 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। लेकिन पहला सवाल जो हमने पूछा, बात उसी के इर्द गिर्द घूमेगी कि जो संभल का मंदिर है बंद क्यों रहा, इसके पीछे का कारण क्या रहा, तो तमाम राय निकल कर आई है। चर्चा कर लेते हैं। अवनीश त्यागी प्रवक्ता BJP हमारे साथ मौजूद हैं, चंचल यादव प्रवक्ता सपा हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर मोहित शुक्ला हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ हैं और मोहम्मद मूसा इमाम काजमी मुस्लिम स्कॉलर मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उनके पास चलूंगा, अवनीश त्यागी जी। अवनीश त्यागी जी, मुझे लगता है कि योगी जी को ठीक ठाक समय उत्तर प्रदेश में हो गया, इतने लंबे समय से आपकी सरकार वहाँ पर है, लेकिन जो पहला सवाल था
कि संभल में इतने लंबे समय तक यानी कि 46 साल तक ताला क्यों लगा रहा, उसके पीछे का कारण तमाम लोगों ने राय दी है। आप क्या समझते हैं, आपकी राय क्या है? देखिए, इसमें पूर्व सरकारों के हालात और वहां की स्थितियां, ये दो चीज। अगर वहां लोगों को पूजा करने से डराया जाएगा, वहां एक वर्ग विशेष की आबादी हो जाएगी और खासतौर से भूमाफिया अगर वहां सक्रिय हो जाएंगे, इसको कब्जाने की चाहत रखेंगे, तो वहां हालात ऐसे पैदा हो जाएंगे कि वहां पूजा क्योंकि शांति की बात है, ध्यान की बात है, और ऐसे में जहाँ तनाव रहेगा, जहाँ आतंक की स्थिति रहेगी, दबाव की स्थिति रहेगी, तो ऐसे में पूजा बाधित होगी। और इसी वजह से इस तरह के हालातों में जहाँ इस तरह की डेमोग्राफी बदली, उससे ये दिक्कत पैदा हुई है। तो इसमें प्रशासन को चाहिए था कि वहाँ हालात ठीक रखते और ऐसे मंदिरों को विशेष ध्यान देकर वहाँ पूजा व्यवस्था कराई जाती। और पूजा बंद होना, किसी मंदिर का बंद हो जाना, ये अच्छी बात नहीं है। इस बार प्रशासन ने जिस तरह की पहल की,